गाइस, सक्षम सरदाना आपको बताना चाहता है आज कि आप आइल्स में कैसे इजीली 6.5 या इससे ज्यादा स्कोर ले सकते हो, लाइक 7 और 7.5 इन आइल्स स्पीकिंग। सो दोस्तों, जब आपका आइल्स का स्पीकिंग का राउंड होता है, आपको ध्यान देना होता है अपने आई कॉन्टैक्ट पे। जब भी आप आइल्स की स्पीकिंग राउंड में एंटर करोगे, जब पेपर दोगे आप बठिंडा में, चंडीगढ़ में, जालंधर में, आपका चाहे वो आपका कोई इंसान हो नॉर्थ का हो, कई बार वहां पर साउथ इंडियंस आते हैं, आपको घबराना नहीं है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है आपको कि ये कौन आ गया, मैं इनसे कैसे बात करूंगा। आपको फियरलेस होना है, बेफिक्र होके स्पीकिंग करनी है, आंखों में आंखें डाल के, बिकॉज इट विल रिफ्लेक्ट योर कॉन्फिडेंस। वो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा, सामने वाले को एहसास होगा कि हमें कॉन्फिडेंस है। और आई कॉन्टैक्ट, चाहे आप यूनिवर्सल एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं या फिर कहीं भी, सिरसा, बठिंडा, चंडीगढ़, जालंधर, वेयर एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आइल्स की ट्रेनिंग ले रहे हो, जब भी आप स्पीकिंग करो, आई कॉन्टैक्ट जरूर रखें, आंखों ही आंखों में देख के बात करें ट्रेनर की, इससे आपकी हेजिटेशन कम होगी। दूसरी बात, वोकैबुलरी। गाइस, वोकैब इतनी ज्यादा ना करो कि मुश्किल हो जाए याद करना। सेकंड टिप है वोकैबुलरी। एटलीस्ट 40-50 ऐसे वर्ड्स आप नए सीखो जो इफेक्टिव हो, भारी भरकम वोकैबुलरी हो, विच कैन बी यूज्ड इन राइटिंग एज वेल। अब वही वर्ड्स होते हैं स्पीकिंग टास्क में भी यूज होते हैं, वही टास्क होते हैं राइटिंग टास्क 2 विच इज एसे ऑफ 250 वर्ड्स, जो 250 वर्ड का एसे लिखना होता है, उसमें भी वो वर्ड्स यूज होते हैं। आई कैन सजेस्ट यू कि आप सिर्फ 40 से 50 शब्द ऐसे नए सीखो जो आपको पता हो कि आपको उन शब्दों को यूज कैसे करना है। लाइक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम बोलते हैं कि रेगुलरली, कि मैं गुरुद्वारे जाता हूं रेगुलरली, आई गो टू गुरुद्वारा रेगुलरली। इन दैट स्पेस उसकी जगह रेदर देन रेगुलरली अगर हम यूज करें परपेचुअली, इट इज अ मच बेटर वोकैबुलरी, मच बेटर वर्ड विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड। कुछ ऐसे वर्ड यूज करो आइल्स की स्पीकिंग राउंड में कि आपका जो इंटरव्यूअर हो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो आपके वर्ड से प्रभावित हो जाए, इंप्रेस हो जाए, और आपको 6.5 स्कोर, 7 बैंड, 7.5 आइल्स में मिले, जो कि हर बच्चा लेना चाहता है अपने स्टडी वीजा के लिए, चाहे उसको ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, कहीं भी जाना है, अपना सपना पूरा करना है स्टडी ओवरसीज का, राइट। तो दूसरी टिप थी वोकैबुलरी। नाउ द तीसरी थर्ड टिप है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, आत्मविश्वास, अपने ऊपर जरूर विश्वास रखना कि मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। और अगर आप फ्लो में बोलते बोलते अगर कोई गलती भी होगी, वहां रुकना नहीं है, गलती सबसे होती है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां सबसे होंगी। लेकिन अगर आप 10 मिनट के राउंड में अगर आप 2-3 मिनट 2-3 गलतियां कर भी गए, नॉट 2-3 मिनट, अगर आप 2-3 गलतियां कर भी गए 10 मिनट में, तो वो इग्नोर कर दी जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज एक्सेप्टेबल, उसको वो स्वीकार करेंगे, यार इतनी गलती हो जाती है। वी ऑल नो, हम सब इंसान हैं, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, हम एक सॉफ्टवेयर पे नहीं चल रहे, राइट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जब आप आइल्स की प्रैक्टिस करते हैं इंस्टीट्यूट्स में, जब आपका मॉक टेस्ट होते हैं, या जो भी आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, या पे कोई घर पे आपको कोई टीच करता है, कोई मेंटोर है आपका, कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके दीदी, आपके जीजू, आपके भैया, आपके भाभी, तो जब भी आप आइल्स की प्रैक्टिस करते हैं, मेक श्योर आप जब भी बोलें, गलतियां भी हो रही हैं, रुकना नहीं है, बोलते रहो बोलते रहो। क्या पता सामने वाला वो आपकी गलती नोट ही ना करे, लेकिन जैसे ही आप रुक जाओगे, उसका ध्यान जाएगा कि इस एप्लीकेंट से, इस गुरप्रीत सिंह से, हरप्रीत सिंह से, जशनप्रीत से कोई ना कोई गलती हुई है, राइट। सो फ्रेंड्स, दोस्तों, आपको पहली चीज पे ध्यान देना है आई कॉन्टैक्ट, दूसरी चीज पे ध्यान देना है वोकैबुलरी, तीसरी चीज पे ध्यान देना है सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ द फोर्थ एलिमेंट इज, फोर्थ टिप जो है वो है ग्रामर। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि सामने वाला अगर ग्रामर में बहुत अच्छा हुआ, अगर उसकी सामने वाले की सोच हुई कि ग्रामर के पीछे ही पड़ जाना है, वो आपके ग्रामर की एक भी गलती नहीं छोड़ेगा। वो आपके टेंसेस को देखेगा कि आप सही टेंस यूज कर रहे हो, वो देखेगा कि आप सही प्रेपोजिशन यूज कर रहे हो। ये स्कूल के तरीकों से नहीं चलना कि का के किया जाए तो टू लगाना है, ऑफ लगाना है, के लिया जाए तो फोर लगाना है। ऐसे आइल्स में ना ही तो स्पीकिंग होती है ना ही राइटिंग होती है। और प्लीज 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 गाइज, ग्रामर को स्कूल में रट्टे मत मारे, क्योंकि वही ग्रामर रट्टे मारी हुई आइल्स में प्रॉब्लम लाती है, क्योंकि आइल्स में रट्टे नहीं चलते, आइल्स पीटी में रट्टे नहीं चलेंगे। आपको कंसेप्ट समझना होगा, टू का यूज करना है, ऑफ का यूज करना है, फोर का यूज करना है, राइट। तो आपको ग्रामर पे काम करना है, और यही ग्रामर आपको दो जगह काम आएगी आइल्स में, पीटी में। फर्स्ट इज स्पीकिंग, सेकंड इज राइटिंग। अब पांचवी टिप है फ्लुएंसी, फ्लो में। इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा, डेली 5 से 10 मिनट आप प्रैक्टिस करो अपने मेंटोर के साथ।
कोई सिरसा, कोई बठिंडा, कोई इलाहाबाद, कोई चंडीगढ़, आप यूनिवर्सल एकेडमी में आके मुझसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप कहीं जाना चाहते हैं वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट्स योर विश, बट आई गारंटी यू अगर आप 1 महीना मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे जितनी इंग्लिश आपने पूरे स्कूल लाइफ में नहीं सीखी 10-12 साल, जितनी इंग्लिश आपने पूरी कॉलेज लाइफ में नहीं सीखी 3 साल बीए बीकॉम करते हुए, उतनी इंग्लिश आप इंप्रूव करोगे 25 क्लासेस, यस 25 क्लासेस इन यूनिवर्सल एकेडमी, दैट्स माय प्रॉमिस, नहीं तो पैसा पूरा वापस। अब आते हैं टॉपिक पे। जो पांचवी ट्रिक थी फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो में बोलना, एक फ्लो में बोलना। जनरली मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो पहले दिन बोलते हैं माय नेम इज गुरप्रीत, आई एम 18 ईयर ओल्ड, आई डोंट लाइक दैट, बट उनकी गलती नहीं है, उनको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि फ्लो में इंग्लिश कैसे बोलनी है, कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए, कि बोलने का तरीका कैसे होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ग्रामर का सही यूज कैसे करना है। और अगर कोई स्ट्रेंजर आ गया, क्योंकि जब आप आइल्स का पेपर देने चाहते हो ना बच्चों, आइल्स का जब एग्जाम देने जाते हो, वो आपके लिए स्ट्रेंजर होता है। हम स्कूल टीचर्स के साथ तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट जैसे ही स्ट्रेंजर हमारे सामने आता है, स्पेशली साउथ इंडियन, मेरे को यहाँ के लोग बहुत बोलते हैं, सिरसा के, संतनगर के, जीवनगर के, और सर ना वो साउथ इंडियन आ गया सी। तो मैंने कहा साउथ इंडियन नहीं आया था, कोई भूत नहीं आया था, कोई राक्षस नहीं आया था, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं, आपको प्रॉपर जवाब देना कॉन्फिडेंस के साथ। गलतियां सबसे होती हैं, हम सबसे होती हैं, सो इट्स ओके, गलतियां सबसे होंगी, आपसे 10 साल बाद भी होंगी, आज भी हो रही हैं। मैं कहता हूं जो टीचर है उनसे भी गलतियां होती हैं, बट वो पढ़ाना तो नहीं छोड़ देते ना। वैसे ही अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, गलती हो रही है, आपने बोलना नहीं छोड़ना दोस्तों, ठीक है। तो मैं आता हूं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी आती है बार बार प्रैक्टिस करने से, फ्लुएंसी आती है एक बंदे के साथ प्रैक्टिकल बातें करने से, गप्पे मारने से, कन्वर्जेशन से। उसमें किताब नहीं आनी चाहिए। सोचो आप अपने ताऊ जी के साथ, चाचा जी के साथ, या बुआ के बेटे के साथ गप्पे मार रहे हो, वो कनाडा में रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, आप उससे फोन पे बातें करो, कंडीशन एक होनी चाहिए कि इंग्लिश में बातें करनी है और फ्लो में बातें करनी है। और उनको बोलो कि भैया, भाभी, दीदी, जीजू, बुआ, जो भी रिश्तेदार हैं आपके, उनको बोलो मेरी गलतियां निकालो जब मैं आपसे बातें करता हूं। जिस दिन आप कन्वर्सेशन करने लग जाओगे, आप आइल्स में इजीली 6.5-7 आराम से स्कोर कर जाओगे। मेरे स्टूडेंट्स ने कई बार स्कोर किया है, जो कंफर्टेबल होते हैं बोलने में, और जो रटते रहते हैं किताबें, वो स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश में। रट्टे मत मारना इंग्लिश में, स्पेशली आइल्स में। ना ही स्पीकिंग में रट्टा काम आएगा, ना ही राइटिंग में, ना पीटी में काम आएगा, ना ही आइल्स में, जिसको यहां पर लोग आइलेट्स कहते हैं, आइल्स, राइट। सो पांचवी टिप थी फ्लुएंसी। अगर आप फ्लो में बोलोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इट सीम्स लाइक यू आर ए गुड स्पीकर, यू शुड टॉक लाइक ए नेचुरल स्पीकर। आप जब इंग्लिश बोलने तो कुछ प्राकृतिक लगे, आर्टिफिशियल ना लगे कि बुक के क्वेश्चन आंसर रट्टे मार लिए, क्यू कार्ड्स के रट्टे मार लिए, रट्टे ना लगे। जितना नेचुरल होंगे उतना ज्यादा आपके स्कोर आने के चांसेस हैं, उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव फील आएगा ड्यूरिंग योर आइल्स एग्जाम। नाउ द लास्ट टिप इज प्रोनाउंसिएशन। आई नो इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम रिपीटिंग इट, ध्यान से सुनिए। इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टिप इज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। जैसे कि डिटॉल, डेटॉल, विटामिन, वाइटामिन, दिल्ली, 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 सो मेनी थिंग्स आर देयर। और यहां पर तो मैं थोड़ा मजाक करते हुए बताना चाहूंगा, यहां पर लोग बोलते हैं डॉक्टर, विच शुड बी प्रोनाउंस एज डॉक्टर। मोबाइल, मोबाइल, पटियाले, पटियाला, सरसे, सिरसा। मैं किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों, मैं हिंदी पंजाबी के खिलाफ नहीं हूं, बट आइल्स में हमें ध्यान देना होगा प्रोनाउंसिएशन ठीक है या नहीं है। एंड प्रोनाउंसिएशन का मतलब कभी भी एक्सेंट नहीं होता कि हमें गोरों की तरह बोलना है, कि यूएस के बंदे की तरह बोलना है, या फिर जो बंदा कनाडा में रह रहा है, कैनेडियन है, उसकी तरह बोलना है। टॉक लाइक एन इंडियन, बट योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट, इट शुड नॉट बी इनकरेक्ट, ताकि उसमें कोई गलती ना निकाल पाए। जनरली हम सुनते हैं डिटॉल, डेटॉल, वाइटामिन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं गाइस। प्रोनाउंसिएशन पे काम करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करो। इंडियन जो हीरोज हैं मैं बहुत देखता हूं, जैसे सलमान का इंटरव्यू, आमिर खान का इंटरव्यू, जैसे करीना कपूर का इंटरव्यू, ऐसे इंटरव्यूज देता हूं जहां मैं सीखता हूं कि इंडियन इंग्लिश एक्सेंट भी क्या है और इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि हमारे प्रोनाउंसिएशन में और गोरों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। हमें गोरों को कॉपी नहीं करनी, क्योंकि हमें पेपर देना है इंडिया में। हाँ, हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, बट एग्जाम कहां देना है? इन इंडिया, लाइक दिल्ली में, जयपुर में, जालंधर में, पटियाला में, बठिंडा में। तो हमें इंडियंस को फॉलो करना है, ना कि गोरों को। सो गाइस, अगर आप इन 6 टिप्स को फॉलो करते हो, तैयारी करते हुए, तो आप इजीली 6.57 ले सकते हो। और अगर आप डेमो क्लास लगाना चाहते हो यूनिवर्सल एकेडमी ऑफ लर्निंग की, अगर आप 1 महीने में बहुत ज्यादा इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, UAL,
यूनिवर्सल एकेडमी ऑफ लर्निंग विल चेंज योर लाइफ। आपके सपने जल्दी पूरे होंगे मेरी गाइडेंस के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर सक्षम सरदाना, डायरेक्टर ऑफ यूएएल। एंड स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग घबराते हैं इंग्लिश बोलने से, जो लोग आइल्स करना चाहते हैं, पीटी करना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश एक भूत की तरह है और वो डरते रहते हैं, क्या आइल्स हो जाएगी, क्या मैं स्पीकिंग कर पाऊंगा, क्या मैं बैंड्स ले पाऊंगा। यस, 25 क्लासेस मेरे साथ सक्षम सरदाना के साथ आप देखोगे, आप इजीली 6.5 बैंड और 7 बैंड के लायक हो जाओगे। दैट्स माय प्रॉमिस, दैट्स माय गारंटी टू यू। बट आपको एक कंडीशन देनी है, जो यहां पर आपको सिखाया जाएगा आपको उसको साथ के साथ प्रैक्टिस करना है, सो दैट ये 25 दिन आपको इतना कुछ सिखा पाए जितना आप 10-12 साल स्कूल में नहीं सीखे, जितना आप 3 साल कॉलेज में नहीं सीखे ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, लाइक BA, BCom, BSc। सो सक्षम सरदाना आपको अभी अलविदा कहता है। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल।